वाली गायब है। क्लास 4 से क्लास 6 में भी तो होंगे। कनिष्ठ से ये पीसीसी से कनिष्ठ ना जी। ये रहती हैं, ये नहीं गाड़ी। नहीं, ये भी हो जाएंगी गायब। अच्छा भाई कस्टोडियन तो क्लर्क ही होता है। समूह घ से समूह ग लास्ट आपका कब हुई है डीपीसी? 10/11/23 में। इसमें आप हेलो, क्या था ये पूरा मामला और कौन निकल करके आया? देखिए 8 और 9 तारीख के बीच की घटना है जिसमें कन्हैया लाल कश्यप जो करमट के रहने वाले थे उनकी बॉडी मिली थी। इस पर पुलिस ने तत्काल वहां पे जाके मौका मुआयना किया था फॉरेंसिक के लिए और पीएम के लिए बॉडी को भेजा था। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी आई थी, पूरी घटनास्थल को हमने सर्च किया था, एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। इसमें जो इनके पुत्र थे संदीप कश्यप, इनके द्वारा उनके पड़ोस के ही 4 लोगों को नामजद किया गया था। तत्काल ही पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया था और राउंड अप किया था और उनसे पूछताछ जारी कर दी थी। और पूरी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल वे में देखा। इसमें हम लोगों ने जो आसपास के कैमराज है उसको देखा, उसमें कई सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो वादी मुकदमा है उसी के खिलाफ उसमें पुलिस को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई और कैमरे में दिखता हुआ नजर आया कि रात भर वो उसका मूवमेंट पिताजी के आसपास ही रहा है। जबकि उसने पुलिस को ये बताया कि वो रात में जल्दी सो गया था, सुबह उठा तो उनके पिताजी की बॉडी मिली। हमने इस बात पे जब उससे गहनता से पूछताछ करी और जब उसके हाथों का स्वैप किया, फॉरेंसिक के लिए भेजा, तो उसमें गन शॉट रेजिड्यूस पाए गए। और उसमें जब उससे हमने पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में कैसे है, तो उसने फिर पूरी घटना को हम लोगों को बताया कि हाँ कैसे कैसे उसने संदीप यानी कि वादी मुकदमा जो है और अपने एक जो रिश्तेदार है अजय कश्यप के साथ मिल के इस घटना को अंजाम दिया ताकि जो उसके पड़ोस के 4 लोग थे जिनसे उनकी रंजिश चलती थी जमीन की विवाद के लिए, वो फंस जाए और ये सारे लोग जेल चले जाए और पूरी जो हमारी जमीन है उसका जो निस्तारण हम लोग अपने फेवर में करा लेंगे। इसमें जो संदीप कश्यप है जो बेटा है, ये एक बार पहले भी जेल जा चुका है एक मामले में, 302 के ही मामले में, थाना महाराजपुर कानपुर नगर के ही। और जो इसका साथी है ये भी अलग अलग जगहों से इसकी में जानकारी की जा रही है, कहीं कहीं से जेल गया है नहीं गया। इन दोनों को लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस पूरी घटना को हम लोगों ने खोला। इसके लिए जो पूरी टीम है उसको इनाम भी घोषित किया गया। एक बार मंशा यही थी कि मकान पे कब्जा हो जाए या फिर पिता से भी विवाद चलता है इसका। देखिए जो ये 4 लोगों को शुरू में जो संदीप ने नामजद किया था, इनसे जमीन का विवाद इस प्रकार से था कि इनके घर के सामने का एरिया था, उस पर ये लोग कुछ बनाना चाहते थे। तो जो प्रतिवादी लोग हैं उस पर आपत्ति करते थे क्योंकि वो रास्ता कॉमन था। तो इसी चीज के लिए कई बार एप्लीकेशंस भी अलग अलग फोरम्स पे डाली गई थी इनके द्वारा और ये विवाद चलता था। संदीप कश्यप चूंकि काफी ये अपना कचहरी में वकीलों के साथ में रह के ये इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व रहता था कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन डालेंगे तो हमारी जमीन सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसको आइडिया था और एक बार जेल भी जा चुका है, तो काफी प्रोफेशनल वे में इसने इस घटना को कारित करने की कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने बहुत ही अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, इन दोनों को जेल भेजा गया। तो पहले इसमें गन शॉट का बाद में फिर एकदम से क्योंकि जब हम लोगों ने पहले घटना स्थल का मुआयना किया था तो गन शॉट की उस टाइम पे पुष्टि नहीं हो पाई थी। हमने जैसे बताया अभी कि पोस्टमार्टम के बाद ही जो डेथ का कारण होता है वो बता सकते हैं। जो पोस्टमार्टम में इंजरी पाई गई थी उसमें गन शॉट था और इनके द्वारा ही किया गया था। जो रेजिड्यूस पाए गए हैं वो भी इनके हाथों में थे और जो गन है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो गन कहाँ से इनके पास आई थी? इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं इन लोग कहाँ से खरीदी थी, क्योंकि ये पहले भी जेल जा चुके हैं तो इनके काफी नॉन्स भी हैं, क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेन अभियुक्त है संदीप कश्यप, इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी ले ले और भी जो सारे एविडेंस है इसको कलेक्ट करें। क्या संदीप की बहन का इस पूरी घटना में कोई लेना देना या कुछ जानकारी उसको? देखिए इसकी फैमिली को इन लोगों ने पहले ही उन्नाव भेज दिया था। हो सकता है कि इनके बताया जरूर हो, लेकिन उस समय ये घटनास्थल पे नहीं दिखाई दी कैमरेज में। तो हम कोशिश करेंगे पीसीआर पे इस बिंदु पे भी हम जांच करें और इन्वेस्टिगेशन करें कि फैमिली की और किसी मेंबर्स का भी हाथ है इसमें या नहीं। 2 जनवरी की रात में थाना बिठूर के नंदना क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप से रात के टाइम शटर का ताला तोड़ के एक चोरी की घटना हुई थी। इस घटना में तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है। और इसमें 3 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से जो चोरी गई संपत्ति 100% संपत्ति को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जो संपत्ति चोरी गई थी उसका विवरण इस प्रकार है। उसमें 2 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन थे, 13 स्पोर्ट्स वॉचेस थी, 114 साधारण हैंड वॉचेस थी, 26 कीपैड मोबाइल्स थे और माइक्रोचिप्स थे, 10 ईयरबड्स थे, 5 ब्लूटूथ स्पीकर्स थे, 4 स्मार्ट वॉचेस थी,
और इसके अलावा कुछ नकद में पैसा था उनका जो गले के अंदर रखा हुआ था, और इसके साथ जो इन्होंने टूल्स इस्तेमाल किए थे शटर को तोड़ने के लिए वो बरामद हुए हैं। ये जो तीनों अभियुक्त हैं इनमें 2 अभियुक्त उन्नाव के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त हमारे यहाँ चौबेपुर थाने के एक गांव का रहने वाला है। इन तीनों अभियुक्तों का अभी तक की गई जानकारी में कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, किंतु संबंधित थाने से और स्थानीय पुलिस से भी संपर्क करके वहाँ से जानकारी की जा रही है। और जो टीम ने इस सराहनीय कार्य को किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देके उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। सर कितने का